साथियों, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले पर पंचायत सचिव के लिए 45 रिक्त पदों पर भर्ती निकल कर आ चुका है, जिसमें दंतेवाड़ा जिले की स्थानीय मूल निवासी मेल और फीमेल अनिवार्य से योग्यता रखते होंगे तो वो लोग अपना ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जी हां, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक द्वारा पास के होंगे तो वो उस पर आवेदन आप लोग कर सकते हैं। और साथ में चलिए आपको डिटेल्स में आपको बताते ले चलते हैं। इसकी विज्ञापन जो जारी किया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी के आधार पर आपको डिटेल्स में बताते ले चलते हैं। इसकी आयु सीमा, साथ में आपकी सैलरी और साथ ही साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है आवेदन करने पर, किस प्रकार से आपको आवेदन करना पड़ेगा, किस पते पर आपको भेजने पड़ेंगे, हर एक वर्ड को आपको एक आसान भाषा में बताते ले चलते हैं, ताकि योग्य उम्मीदवार अगर योग्यता रखते होंगे आपका पंचायत सचिव भर्ती के लिए तो वो लोग अपना शामिल हो सकते हैं और अपने नौकरी भी पा सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को उन उम्मीदवार के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग आपका दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थानीय मूल निवासी योग्यता रखते होंगे तो वो लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, योग्यता जो निर्धारित कर दिया गया है इस भर्तियां के लिए पंचायत सचिव के लिए, वो आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए मान्यता बोर्ड से। 12वीं के साथ ही साथ आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर और डिप्लोमा की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आपको बता दूं, पीजीडीसीए, डीसीए आपके पास होंगे तो आप लोग बिल्कुल इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली इसी रोजगार, नौकरी और जॉब की इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। चलिए ध्यानपूर्वक विस्तार से देखिएगा। पहले इसकी विज्ञापन जारी किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि योग्य उम्मीदवार को कन्फर्म हो सके। कार्यालय जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ पर ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है 6 जून से, और अंतिम डेट एक्सपायरी डेट आवेदन करने के लिए 22 जून 2026 तक योग्य उम्मीदवार मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं। साथ में कौन कौन सी पद है तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितने वर्गों के लिए कितने कितने पद निर्धारित किया गया है। साथ में शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद आयु सीमा, उसके बाद अपना आवेदन करने की आवश्यकता जो निर्देश दिया गया उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये पूरी डिटेल्स में चयन प्रक्रिया किस आधार पर आपके किया जाएंगे, कैसे आपके मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। ये पूरी कन्फर्म आसान भाषा में बताते ले चलते हैं। और ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप, इसको प्रिंट आउट निकलवा करके साफ सुथरे अक्षरों में आपने पूरे पता डिटेल्स में आपको भरने होंगे। आवेदक का नाम है, पिता का नाम, अपनी पता, स्थायी पता, साथ में अपना कलर, साइज, पासवर्ड फोटो भी चिपका देना है। ये पूरी डिटेल्स में इसकी आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसको देख लीजिएगा। इसको प्रिंट आउट आपको निकलवाना पड़ेंगे। कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो के अंत में बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए आसान भाषा में इसकी विज्ञापन के आधार पर आपको बताते ले चलते हैं। सबसे पहले इस भर्ती की महत्वपूर्ण जो जानकारी है और विवरण आपको ध्यान में रखने होंगे, पहले आपको पता होना चाहिए। तो इस भर्ती की महत्वपूर्ण जो जानकारी है, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव पद पर आपका 45 रिक्त पदों पर दंतेवाड़ा जिले पर भर्तियां निकली हुई है, जिसमें विभाग का नाम है कार्यालय जिला पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ है। जिसमें विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर दिया गया है 140, यहाँ पर देख सकते हैं उप संचालनालय संस्था 2026 और 27, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम दिया गया है सचिव पंचायत कर्मी, जिसके लिए आपका पंचायत सचिव भर्तियां निकली हुए हैं। उसी अनुसार पदों की जो संख्या निर्धारित किया गया है, तो आपका पदों की संख्या 45 टोटल रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण तरह से ऑफलाइन पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक द्वारा आपको आवेदन करनी पड़ेंगे। साथ में नौकरी का जो श्रेणी है वो आपका सरकारी नौकरी है। इसी अनुसार नौकरी का स्थान केवल आपका दंतेवाड़ा जिले पर होने वाला है और दंतेवाड़ा जिले के निवासी ही इस पर आवेदन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन आवेदन कर सकते हैं, तो केवल आपका दंतेवाड़ा जिले के निवासी। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है दंतेवाड़ा.in पर आप लोग जाकर भी देख सकते हो। इसकी विज्ञापन को आपको मैं तो दिखा दिया। इसी अनुसार महत्वपूर्ण जो दिनांक निर्धारित किया गया है, जिसमें आपका आवेदन प्रारंभ तिथि है 6 जून 2026 और अंतिम तिथि है आवेदन करने के लिए 22 जून 2026 तक योग्य जो उम्मीदवार होंगे आवेदन कर सकते हैं। जिसमें अपात्र और पात्र सूची को इसके आवेदन प्रक्रिया होने के बाद अपात्र पात्र सूची को जारी किया जाएंगे, दंतेवाड़ा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएंगे। साथ में आयु सीमा जो निर्धारित किया गया है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, ये महिला उम्मीदवारों के लिए है और पुरुष उम्मीदवारों के लिए 21 वर्ष पूर्ण रखा गया है। इसी अनुसार 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं और शासन द्वारा नियम अनुसार 5 वर्ष का छूट मिलाकर के 40 वर्ष दिया गया है। और आयु सीमा की गणना 5 जून 2026 के अनुसार किया जाएंगे, जिसमें अनारक्षित वर्ग को नियम अनुसार आयु सीमा में छूट ओबीसी, एससी और एसटी 5 वर्ष को प्रदान किए जाएंगे। आयु सीमा पर छूट को सभी छूटों को मिलाकर 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रति माह वेतन जो निर्धारित कर
कर दिया गया है पंचायत सचिव भर्ती के लिए नियुक्ति उम्मीदवारों के लिए। वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं सचिव भर्ती के लिए 3500 से 10,000 ग्रेड वेतन 1100 रुपए रखा गया है। मतलब कि 3500 से आपको 10,000 तक एक मुश्त मंथली वेतन दिया जाएंगे। साथ में आवेदन कौन कौन से कैटेगरी को शुल्क का भुगतान करना पड़ेंगे, तो सभी जो वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं रखा गया, बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी आपसे शुल्क को भुगतान करना नहीं पड़ेंगे, किसी भी प्रकार का आपको जमा करना नहीं पड़ेंगे। इसी अनुसार पद डिटेल से आपको बताते हैं। जो ग्राम पंचायत सचिव भर्ती है, इस पद पर आपका 45 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएंगे। टोटल आपका सभी वर्गों के लिए अलग अलग पद निर्धारित किया गया है। साथ में इसकी जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्राम सचिव भर्ती के लिए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय का डिप्लोमा जैसे कि DCA PGDCA की सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य रूप से होंगे, तो आप लोग बिल्कुल इस भर्ती के लिए पात्र होंगे, आवेदन कर सकते हैं। साथ में ऑफलाइन के माध्यम से कैसे आपको आवेदन करना पड़ेंगे डिटेल से मैं आपको बताते हैं, बाय स्टेप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि आवेदन फॉर्म जो आपको मैं दिखाया, आवेदन पत्र का जो प्रारूप है उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, मैंने जो बोला था उसको, ठीक है। उसी अनुसार आवेदन पत्र में जो आपका पासवर्ड कलर साइज जो फोटो है उसको भी चिपका देना है। इसी अनुसार सारी डिटेल्स में आप देख सकते हैं। आवेदन फॉर्म में अपनी संपूर्ण जानकारी, नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता हिंदी में सही सही आपको साफ सुथरे अक्षरों पर दर्ज कर देना है। साथ में अपनी जो समस्त दस्तावेज है, जिसको मैं आपको बताऊंगा क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये पहले समझ लीजिएगा। समस्त जो दस्तावेज होंगे जैसे कि अंक सूची, पहचान पत्र और आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न आपको कर देना है, मतलब कि आपका एक मुश्त रखना है, ठीक है। उसके बाद साथ में रख करके लिफाफे के एक तरफ प्रेरक फॉर्म की जानकारी तथा दूसरे तरफ प्राप्तकर्ता, जो प्राप्तकर्ता है कार्यालय, विवरण का नाम अवश्य रूप से आपको लिखने होंगे। इसी अनुसार बंद लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं उसी पद का नाम, साथ में अपना पता, वर्ग तथा आपका जहां आवेदन भेजना है उसी पते पर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख करके लिफाफे के अंदर अपनी सभी दस्तावेज को, आवेदन फॉर्म को डाल देना है। दस्तावेज के अंदर जो एक लिफाफा रहेंगे उसी लिफाफे के अंदर सभी जो दस्तावेज होंगे उसको डाल देना है, और उसके जो लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से पता डाल देना है जिस पते पर आपको भेजने होंगे, ठीक है। उसी अनुसार उस बंद लिफाफे को अपने नजदीकी रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जमा कर देना है। ट्रैकिंग रसीद रख लेना है। उसके बाद ध्यान रहे, अगर फॉर्म डालते समय विभागीय वेबसाइट अथवा आर्टिकल का अवलोकन करते रहें। जैसे कि पात्र जो सूची है आप लोग आवेदन कर पाते हो, करने के बाद पात्र सूची को प्राप्त करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आपकी नाम आया है कि नहीं, इसकी दंतेवाड़ा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएंगे। यदि आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन नहीं कर पाते हो तो अपनी जो नजदीकी ऑनलाइन सेंटर होंगे वहां जाकर के आप लोग संपर्क भी कर सकते हो, वहां से आपका आवेदन हो जाएंगे इस दंतेवाड़ा जिले पर पंचायत सचिव भर्ती के लिए। साथ में ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करने पर क्या क्या दस्तावेज आपको लगने वाला है, जरूरत पड़ने वाला है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदक का आधार कार्ड छाया प्रति लगने वाला है। इसी अनुसार आवेदक का हाल ही में खींचे गए कलर फोटो, जो पासवर्ड साइज फोटो होता है वो लगने वाला है। साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल ID, लेकिन याद रखिएगा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसी अनुसार नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता, जो कक्षा 10वीं और 12वीं स्नातक और डिप्लोमा अंक सूची की छाया प्रति भी आवश्यक है। साथ में कक्षा 10वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, वहां पर आपका जो सत्यापन होंगे वहां पर लिखे होंगे, उसी के आधार पर यहाँ पर होंगे, सत्यापन के लिए अनिवार्य होंगे। साथ में निर्धारित यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता लगभग सभी वर्गों का अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए। उसी अनुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति सभी वर्गों के लिए, अनारक्षित वर्ग ST SC OBC के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए स्थायी अपना जाति प्रमाण पत्र। ये पूरी डिटेल्स में दस्तावेज आपको लगने वाला है जब आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से नहीं ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करते हो। उसी अनुसार छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र यदि आपका नहीं बना है तो ऑफलाइन 5 मिनट में आपका बन जाता है, तो वो बनवा लीजिएगा अगर आपके पास नहीं होंगे तो। इसी अनुसार रोजगार सहायक पद पर अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपको कार्य करने के लिए वहां पर आवेदन कर रहे हो तो आपका कार्य अनुभव के लिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि रोजगार सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र आपको मांग सकता है, आदेश की सत्यापित छाया प्रति यदि ये है तो, ठीक है, मतलब आपके पास होंगे तो ये अनिवार्य रूप से आप लोग जमा कर दीजिएगा वहां पर। इसी अनुसार चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर सभी अंक सूची प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित मतलब एक साथ रख करके बंद लिफाफे पर आपको डाल देना है। उसके बाद चयन प्रक्रिया किस प्रकार से आपका किया जाएंगे तो आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्राप्त आवेदनों से
पात्र सूची जारी किया जाएंगे, जिसमें फिर पात्र अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएंगे। उसी अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल चयन सूची वहां पर जारी किया जाएंगे। साथ में कंप्यूटर कौशल परीक्षा में 15 मिनट का अंग्रेजी टाइपिंग और आपका 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएंगे। साथ में चयन सूची में रिजल्ट जारी के बाद दस्तावेज परीक्षण कर पदभार दिया जाएंगे, मतलब कि आपका नियुक्ति किया जाएंगे, आपके दस्तावेज को सत्यापन जांच किया जाएंगे। उसी अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है और वह निर्धारित तिथि में नहीं पहुंचता है तो उनकी कैंडिडेट चयन किया जाएंगे। साथ में आपको पूरी डिटेल्स में ये भी देख लीजिएगा किस प्रकार से अंक दिया जाएंगे। इसकी शैक्षणिक अंकों के आधार पर हायर सेकेंडरी के अंकों का अधिभार, उसके बाद है उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम, कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्तांक अंकों का अधिभार। इस प्रकार से आपका परसेंट दिए जाएंगे, वेटेज दिए जाएंगे। इसी के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार किए जाएंगे। ठीक है, इसी के आधार पर आपका चयन प्रक्रिया भी किया जाएंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, आपका विज्ञापन भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप दंतेवाड़ा जिले के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के स्थानीय मूल निवासी अनिवार्य योग्यता रखते होंगे, मान्यता बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण, 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, तो आप लोग समय के पहले जरूर आवेदन कीजिएगा। अंतिम डेट का बिल्कुल आप लोग इंतजार न कीजिए, क्योंकि समय लगता है आपका आवेदन कार्यालय तक पहुंचने में डाक द्वारा। ठीक है, तो ऑफलाइन के माध्यम से आपके आवेदन को स्वीकार किए जाएंगे, अन्य तरीके से आवेदन करने पर आपका आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। और याद रखिएगा, योग्य जो उम्मीदवार होंगे डाक द्वारा स्वयं अपना आवेदन नहीं कर पाते हो तो अपने पास की जो ऑनलाइन सेंटर होंगे वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जाइए, समय ना गवाइए। जो दंतेवाड़ा जिले के स्थानीय निवासी होंगे, पंचायत सचिव के लिए आवेदन करना चाहते हैं, समय के पहले जरूर आवेदन कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली इसी इन्फॉर्मेशन, रोजगार, नौकरी की जानकारी पहुंच रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।